जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, वी आर स्प्लिटिंग द कंटेंट इन 3 वीडियोस। ये सेकंड पार्ट है जहां पे हम डिस्कस करेंगे राफ्ट फाउंडेशन विदाउट वाटर प्रूफिंग, क्योंकि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में बेसमेंट प्लान नहीं किया गया है। तो इसकी किस तरह से स्ट्रक्चरल डिटेलिंग की गई है, लेट्स एग्जामिन एंड एनालाइज। फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है ये राफ्ट की आउटर लाइन है। अब इस राफ्ट में रिइंफोर्समेंट क्या होगा उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ड्राइंग में 16/200 TNB मीन्स 16 डाया की स्टील होगी, 200 mm की स्पेसिंग होगी बोथ टॉप एंड बॉटम। तो जब इस राफ्ट का बॉटम जाल आप बांध रहे होंगे तो ये रेड कलर में मैंने मार्क किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से रिइंफोर्समेंट होगा और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होगी, 200 mm की होगी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 16/200 mm बी स्टैंड्स फॉर बॉटम। तो 16/5 क्या हो गया, 16 डाया का स्टील होगा, 200 mm की स्पेसिंग होगी बॉटम पे। अब ये समझिए कि ये 16 डाया का जो एक्स्ट्रा स्टील है ये क्यों प्रोवाइड की जाती है। जहाँ पे भी कॉलम की लोकेशन होगी, कॉलम पे जब सुपर स्ट्रक्चर से जब भी लोड आएगा कॉम्प्रेसिव लोड, तो ये जो राफ्ट का जो मेश है, जो वार बंधे हुए हैं उसके ऊपर में एक पंचिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी वजह से शियर डेवलप होगा। तो उसको काउंटर करने के लिए ये एडिशनल स्टील प्रोवाइड की जाती है। अब ये समझिए कि इसकी डायमेंशंस कैसे पता चलेगा ये एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट की। तो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये देखिए मार्क किया हुआ है यहाँ पे 16/5 के लिए, यहाँ से यहाँ दूरी है और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस रहेगी। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ से यहाँ पे ग्रिड को रेफ़र करना पड़ेगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस तक मुझे ये रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है। इससे ये पता चलेगा कि जो ये एक्स्ट्रा स्टील होगी उसकी लेंथ क्या होगी, कट लेंथ क्या होगी, ये पता चलेगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से राउंड किया है जिस भी लोकेशन पे एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत होगी। एंड मार्क माय वर्ड कि जहाँ पे भी कॉलम की लोकेशंस होगी वहाँ पे एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25/200 ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा। इट मीन्स 20 डाया का स्टील होगा, 200 mm स्पेसिंग होगी बॉटम में और ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जा रही है। और इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1000 mm और ये दोनों ग्रिड के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ से पता चलेगा, राइट। और उसके बाद फिर ये कितना लिखा हुआ है 1000। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो मेरी एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट की कट लेंथ पता चल जाएगी कि 20 डाया की स्टील जो यहाँ प्रोवाइड करनी है वो कितनी लंबाई की होगी। तो इस ड्राइंग में हमने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में किस तरह से रिइंफोर्समेंट को प्लेस करना है बॉटम में एंड टॉप में। अब यहाँ पे ये ड्राइंग क्या दिखा रहा है, प्लान शोइंग द रिइंफोर्समेंट पैरेलल टू AX1 एट्सेट्रा। तो ये देखिए AX डिफरेंट ग्रिड्स हैं यहाँ पे। तो अब इस डायरेक्शन में किस तरह से रिइंफोर्समेंट को प्लेस करेंगे वो देखते हैं हम। प्लीज़ यहाँ पे ये देख के कन्फ्यूज़ मत होइए, यहाँ पे एरो इस तरह से मार्क किया हुआ है। इट मीन्स सिंपली कि मुझे इस डायरेक्शन में स्टील को प्लेस करते हुए बढ़ना है, इसका मतलब यही है। अब ये रेड लाइन से मैंने आपको शो किया है कि ये स्टील रिइंफोर्समेंट को इस तरह से बॉटम जाल में करेंगे। और पिछले ड्राइंग में हमने ऑलरेडी देख रखा था कि इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में हमने रिइंफोर्समेंट को प्लेस किया था। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 16/200 TNB मीन्स 16 डाया का स्टील लगेगा, 200 mm की स्पेसिंग होगी बोथ टॉप एंड बॉटम में। तो जब भी मैं इस राफ्ट की हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट को प्लेस करूँगा तो वो 16 डाया की स्टील होगी और 200 mm की स्पेसिंग पे होगी। पहले तो हम बॉटम में जाल बांधेंगे और उसके बाद फिर जब टॉप में भी जाएंगे तो सेम स्पेसिंग डिटेल रहेगी। ये ब्लू कलर से मैंने आपके लिए मार्क किया है जहाँ पे एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट को दिखा रहा है। अब ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ 16/200 mm बी स्टैंड्स फॉर बॉटम। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा 16/200 mm ब्रैकेट में टी लिखा हुआ, टी स्टैंड्स फॉर टॉप। तो इस तरह से टॉप एंड बॉटम जब भी हम रिइंफोर्समेंट करेंगे तो जब बॉटम जाल बांध रहे हैं तो जहाँ पे भी कॉलम की लोकेशन होगी तो वहाँ पे जो भी रिइंफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है इस तरह से हमें पढ़ना है। इस वाले कॉलम के लिए देखते हैं, पर्टिकुलर कॉलम के लिए तो ये लेंथ मुझे एक्स्ट्रा काटनी पड़ेगी वर्टिकल डायरेक्शन में और ये
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट है उसकी लेंथ क्या होगी 1805 mm प्लस 1615 mm। वर्टिकल कितनी कट करनी पड़ेगी, तो ये लेंथ आपका कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1605 mm, राइट। और ये ग्रिड की डिस्टेंस आपकी लिखी हुई कितनी 1800 mm। तो ये कट लेंथ इस तरह से निकलेगी। इस तरह से ड्राइंग को पढ़ के रिइंफोर्समेंट को समझा जाता है कि किस तरह से रिइंफोर्समेंट को प्लेस करना है, कहाँ कहाँ पे क्या लोकेशंस है, क्या रिइंफोर्समेंट है, कितनी स्पेसिंग होगी, कितनी डाया की स्टील होगी। इन चीज़ों को हम इस तरह से समझते हैं। अब ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सेक्शंस कट किए हुए हैं, सेक्शन ए। अब यहाँ पे सेक्शन ए को देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 75 mm का पीसीसी है, राइट। और ये 150 mm ऑफसेट है राफ्ट से। अब यहाँ पे देखिए राफ्ट है, उसकी डेप्थ क्या होगी, ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है 700 mm। TOC स्टैंड फॉर टॉप ऑफ कास्टिंग। जहाँ पे भी बिल्डिंग में कॉलम की लोकेशन है उसके लिए जो भी रिइंफोर्समेंट होगा, तो दिस इज कॉल्ड योर लेग। और इसकी लेंथ टिपिकल है जो हर कॉलम के लिए सेम फॉलो किया जाएगा 300 mm। दिस इज योर 1500 mm कॉलम है और एक कॉलम की रिइंफोर्समेंट है। दिस इज एनजीएल। एनजीएल स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ग्राउंड लेवल। यहाँ पे प्लिंथ बीम बांधे जाएंगे, तो सारे प्लिंथ बीम आपस में बीम कॉलम को कनेक्ट करेगा फॉर लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। और यहाँ पे दिस इज योर FGL स्टैंड्स फॉर फिनिश्ड ग्राउंड लेवल। जैसा कि इस बिल्डिंग के केस में हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे राफ्ट के साथ में कोई भी वाटर प्रूफिंग नहीं की जा रही है, बिकॉज इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए कोई भी बेसमेंट को प्लान नहीं किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, यूजुअली प्लिंथ लेवल पे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की जाती है बिल्डिंग में। ये साइड की कुछ फोटोग्राफ्स आपसे शेयर कर रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये एक बिल्डिंग का राफ्ट फाउंडेशन है, उसकी रिइंफोर्समेंट टॉप एंड बॉटम जाल बनने के बाद है। ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन कम्युनिकेशन एट मल्टीपल चैनल्स हैव टू बी एस्टैब्लिश टू कीप योर प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। आपको एक साथ बहुत सारी एजेंसी के साथ में सच एज योर कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, पेटी वेंडर्स, सप्लायर्स, बहुत सारे लोगों से आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एंड मार्क माय वर्ड कि आपको कम्युनिकेशन बहुत ही एफिशिएंटली करनी पड़ेगी सो दैट आप प्रोजेक्ट की शेड्यूल को मीट कर पाएंगे। जब एक बिल्डिंग के राफ्ट की रिइंफोर्समेंट वर्क चल रही होती है, ऐसे समय पे प्रोजेक्ट का जो कंसल्टेंट है प्लस प्रोजेक्ट टीम क्लाइंट का, प्रोजेक्ट टीम कॉन्ट्रैक्टर का, इन सब की जॉइंट विजिट होती है। इस जॉइंट विजिट से ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी साइट पे एग्जीक्यूशन हो रहा है दैट इज़ एज पर योर वर्किंग ड्राइंग। बहुत बार साइट पे ऐसा भी होता है कि जो वर्किंग ड्राइंग में डिटेलिंग की होती है साइट पे एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है। एट दैट सिचुएशन यहाँ पे जब जॉइंट विजिट होती है तो उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है ताकि जो भी उसका रेजोल्यूशन है दैट शुड बी डन एट अर्लीस्ट। ये बिल्डिंग का जो राफ्ट है उसका टॉप जाल है और ये बॉटम, और उसके बीच में ये स्पेसर प्रोवाइड किया गया है। दोनों जो डिफरेंट जाल बंधे हुए हैं टॉप एंड बॉटम, उसको अपने पोजीशन पे रखने के लिए भी प्रोवाइड, दिस इज कॉल्ड चेयर, ठीक है, और इसको स्पेसर भी बोलते हैं। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।